हनुमान जी, वहां देखिए, सामने से दो शस्त्रधारी युवक ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। महाराज, आप व्यर्थ में ही चिंता ना करिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है, कहीं वे दोनों भ्राता बाली के भेजे दूत न हो। मातंग श्रापवश बाली भ्रात यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, फिर भी जब तक मैं जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव हो उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से वध करने मुझे आते हो। इसलिए तुम प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना। तुम यदि हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना। तुम अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूं और उनका भेद खाता हूं। को तुम श्यामल गोर शरीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी। पावन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे तेजस्वी पुरुष, आप इस भयानक वन में किस कारण विचरण कर रहे हैं? आप या तो कोई बाके क्षत्रिय हैं या भूले भटके राहगीर हैं जो यहां तक पहुंच आए हो। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में। हे देवी शक्ति कोई आप में जो छलक रही है आंखों में। हे वीर पुरुष, मैं भी आपकी तरह पथिक हूं और यदि हमारा आपस में परस्पर हो जाए तो मार्ग सुगमता से कट जाएगा। हे तात, मुझे ऐसा आभास होता है कि शायद मैंने पहले कभी आपको देखा है,
क्या आप ब्रह्मा, विष्णु या महेश हैं? इन तीनों में कोई एक है या दोनों नर नारायण हैं? हम दोनों एक पथ के हैं, राहें यूं ही कट जाएंगी। परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी पट जाएगी। तुम्हें क्या बताएं कि हम कौन हैं? हम तो स्वयं इसी चक्कर में हैं कि हम किस तरह बताएं तुम्हें। हम भी खुद ही इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। हे विप्र, संसार तो ऐसे अनेक रंगों का समूह है जो कि हर घड़ी अपना अलग रंग बदलता है। जैसे आपका भेष तो ब्राह्मणों का है, परंतु आप वनवासी प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार हम भी इन्हीं वन के वासियों की तरह रहते हैं। पर देश में कोई भी किसी को अपना परिचय ठीक से नहीं बताता, जैसे आपकी हालत है वही हम लोगों की भी है। हे स्वामी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, कृपया करके अपना पूरा परिचय दीजिए। हे विप्र, सुनो द्विज हम रघुवंश कुमार। सुनहु द्विज हम रघुवंश कुमार। विधि काले भूमि टनहारा। हे विप्रवत, हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम दोनों का नाम राम व लक्ष्मण है। पिताश्री के वचनों को मानकर हम वनों में आए थे। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी सीता भी थी। इन्हीं वनों में उसका हरण हो गया और अब हम उसी को खोजते फिर रहे हैं। हे विप्रवर, धनियों के तो सभी सहायक होते हैं, परंतु निर्धन का कोई नहीं। जो जान नहीं जान की बिन, पर खेल रहे हैं प्राणों पर। पृथ्वी का भार हटा देंगे, विश्वास है अपने बाणों पर। हे विप्र, हमने तो अपना परिचय कह सुनाया, अब आप भी कृपा करके अपनी व्यथा सुनाइए। हे नाथ, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ ना कोई भिखारी हूँ, मेरा नाम हनुमान है। स्वामी,
मैंने जो भी पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि मैं माया के वशीभूत होकर आपको पहचान न सका स्वामी। प्रभु, परंतु हे प्रभु, आप सर्वज्ञ होकर आप मनुष्य की तरह ऐसे पूछ रहे हैं। हे दीन बंधु, मुझ में बहुत से अवगुण हैं और प्रत्येक जीव आपकी माया से मोहित है। हे प्रभु, स्वामी होने के नाते आपको सेवा का प्रणाम स्वीकार। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। हे कपिल, सुनो, तुम मन को छोटा ना करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सभी मुझे सब नरसी कहते हैं, पर सेवक मुझे अत्यंत प्रिय है। हे स्वामी, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, वह आपके दास है। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और दीन जानकर उन्हें निर्भय कर दीजिए। हम सब आपके सेवक हैं और माता सीता की खोज के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। जिस सिया ने सिया हरि को, उसको खोज निकालेंगे। आज्ञा तो प्रभु आपकी होगी, पालन हम करते जाएंगे। प्रभु, आप चिंता त्याग दीजिए और चलकर महाराज सुग्रीव से भेंट करें। भक्तों के बस में, भक्तों के बस में हम है, सुनो जी हनुमान। भक्तों के बस में हम है, हनुमान। भक्तों के बस में कपिराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलिए हे प्रभु, यही हमारे स्वामी कृष्णदा नरेश सुग्रीव महाराज जो अपने भाई बाली की दुष्टता के कारण नगर को छोड़कर इस पर्वत पर रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र वो लक्ष्मण है। आप गिरवासी हैं और ये दोनों वनवासी हैं। आपकी पत्नी बाली के पास है और रघुवर जी की पत्नी
कोई दुष्ट हरण करके ले गया। तो आप दोनों की दुख भरी कहानी एक दूसरे से मिलती है। प्रभु, मेरे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से अवश्य ही मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। परंतु प्रभु, आप कह तो बताइए, आप इस उदासीन अवस्था में इस प्रकार वनों में क्यों भटक रहे हैं? सुग्रीव जी, मैं पिताश्री की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को आया था। साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता भी थी, लेकिन कोई दुष्ट इन्हीं वनों में उसका हरण कर ले गया। बस अब हम दोनों भाई उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। अगर सुग्रीव जी आप इस विषय में कुछ जानते हैं तो हमें बतलाइए। हाँ प्रभु, कुछ दिन हुए हैं, एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए बिलक बिलक कर रोती हुई जा रही थी। हमको इस पर्वत पर देखकर उन्होंने कुछ आभूषण इस पर्वत शिखर की ओर फेंके। क्या वह यहीं कहीं रखे हुए हैं? हाँ प्रभु, यहीं रखे हैं। तो भैया शीघ्र ही उन्हें लेकर आओ। लीजिए प्रभु। देखो देखो भैया लक्ष्मण, यह वही कुंडल है जो कभी जानकी के कानों में रहते थे। मैं इसके दर्शन को आता था, यह ओट अलग में छिप जाते थे भैया। कुंडल मुझसे अच्छा है, जो मुझसे ज्यादा उसके साथ रहा। आ तुझे गले लगा लूं मैं, प्यारी का तुझ पर हाथ रहा। यदि भैया यदि सीता की सुधि ना मिले तो इसका मिलना निष्फल है। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल। माता जी, यह तो माता जी के कंठ के आभूषण प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं पहचानता। हाँ, यदि उनके पांव का कोई जेवर हो तो मैं अवश्य पहचान लूंगा। मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, के माता के काने, माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान सुकून ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में है, विश्वास
की सीता की है नाचेगी तेरे पांव पर। अरे ओ महलों में सोने वाले, हम तुझे सुनाए बाणों पर। हे भाई सुग्रीव, हम ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं। तभी से हम तुम्हें खोया खोया सा देख रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर हम भी चिंतित हैं भैया। कहो, तुम्हारा दुख क्या है? हे प्रभु, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं? मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है भाई मेरा, परंतु भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना हुआ है। ले लिया राज छीनी पत्नी, अब मेरा काल बना हुआ है। भगवान, उसके डर से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रहता हूँ। आ सकता नहीं मैं, श्राप वश है, इसलिए यहाँ छिपा रहता हूँ। इसलिए है भगवान, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से भेद पाएगा, तक्षक ऋषि ने कहा है, वह विजय बाली पर पाएगा। भैया सुग्रीव, अब मन में धैर्य रखो। हमसे और अधिक नहीं सुना जाता। अब ये भुजा धनुष तोड़ती है। मुझे प्रतीत होता है उसकी मृत्यु उसके सिर पर चढ़कर बोल रही। पी चुके बहुत लहू अपना, अब उसका लहू पिएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें। हम संध्या तक दिलवाएंगे। अच्छा सुग्रीव, अब लो, मैं तुम्हारा संशय भी मिटा देता हूं। प्रभु, आप धन्य हैं। अब मुझे विश्वास है, आप बाली का वध अवश्य कर देंगे। अच्छा भगवान, अब मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। भगवान प्रणाम।